सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी आज भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हारने के बाद, हारना शब्द नहीं कहेंगे, मतलब कम सीट आने के बाद, और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में सीटों का कम होना और उसके बाद के मंथन चिंतन और पत्रकारों का चिंतन मंथन, डिबेट्स, बहसबाजी आदि आदि रूपों में जो वार्तालाप चल रहा है, आखिर भारतीय जनता पार्टी 62 से अचानक 36 पर कैसे आ गई, जबकि दावा हो रहा था कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। लेकिन ये पूरा पासा पलट कैसे गया। इस सब मुद्दों के ऊपर अनेकों रूपों में अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अति आत्मविश्वास, इस बात में बहुत कुछ दम है कि अति आत्मविश्वास ये था। हम 400 ला रहे हैं, हम 400 ला रहे हैं, हम 80 जीत रहे हैं। यह अति आत्मविश्वास ने एक बार का हमें याद है कि अटल जी की सरकार थी और उस समय जो है साइन इंडिया का एक बार नारा दिया गया था और बिल्कुल उस समय लग रहा था कि जो है सब चारों तरफ भाजपा ही भाजपा है, लेकिन अंदर अंदर जो है वो मामला कुछ गड़बड़ हो रहा था साइनिंग इंडिया के उसमें जो है, और यही इस बार भी जो है चला। तो इसमें मेरा एक निजी चिंतन भी निकल कर के आया और ये बात कई एक लोगों के बात से भी जो है निकल कर के आई है। उसके आधार पर हम भी आज इस मुद्दे पर एक प्रकार से यह मान लीजिए कि मैं एक स्वतंत्र पत्रकार की हैसियत से, एक सामाजिक जागरूक कार्यकर्ता की हैसियत से, समाज का एक जागरूक नागरिक होने की हैसियत से हम यह बात करना चाहते हैं। देखिए, यह बात तो बिल्कुल साफ है, कहीं न कहीं जो व्यक्ति राष्ट्रवादी है, जो व्यक्ति सनातन से प्रेम करता है, वह व्यक्ति भाजपा को पसंद करता है। हम भी उसमें से एक हैं, यह बात हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। और इस नाते हम लोगों को भी तकलीफ होता जबकि कोई मतलब नहीं है या न उनसे कोई स्वार्थ है कि किसी से हम लोगों ने 2 पैसे का कोई काम अपने निमित्त जो है करा लिया हो, किसी सांसद विधायक मंत्री वगैरह से जो है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। बस यह लगाव है अपना कि भाई, क्योंकि जो है यह बात तो सत्य है कि जहाँ एक और एक वर्ग जिसको मकान दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, फ्री राशन दिया जा रहा है, शौचालय की सुविधा दी जा रही है, अनेक प्रकार की सुविधाओं देने के बाद में उसका एक एजेंडा, हम भाजपा को तो वोट नहीं देंगे, तुम देने को चाहे कुछ भी दे दो। और यही बात हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप फ्री राशन नहीं, 1-1 किलो साथ में घी भी देना शुरू करो, तब वो ये नहीं देगा आपको वोट। और इस नाते मैं उसकी आलोचना नहीं करूँगा, हम उसकी मर्दई कहेंगे। ये उसका स्वाभिमान है कि वो आपको वोट नहीं देगा, उसके लिए आप गर्दन काट दो, नहीं देगा वो वोट। तो यार एक बात बताओ, जब उसके अंदर इस प्रकार का स्वाभिमान है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, तो ये स्वाभिमान हम लोगों के अंदर भी होना चाहिए। ये बात हम अपने सनातनियों से भी जो है कहना चाहते हैं। क्यों भाजपा को वोट नहीं दोगे भाई? भाजपा ने कौन सा तुम्हारा नुकसान कर दिया है? कहाँ से तुम्हारा क्या अहित हो गया है? लेकिन उनके मन में ये है कि उनका तो एजेंडा इतिहाद है और इस भाजपा का कहीं न कहीं एजेंडा है सनातन संस्कृति के उद्गम और विकास के लिए भी काम करना है। हिंदुत्व भी है एजेंडा, जबकि इससे किसी को नफरत नहीं होना चाहिए। हिंदुत्व कभी आक्रामक नहीं रहा है। फिर बता दीजिए कि किसी राज्य रजवाड़े ने जो है किसी धर्म स्थल को तोड़ करके उसने मंदिर बनवा दिया हो, एक कहीं से पूरे दुनिया भर में उदाहरण ला करके जो है दे दो। ठीक है कि आप 500 साल आपने भारत में शासन किया, लेकिन इस सृष्टि का निर्माण तो जो है सदियों सदियों का पुराना है। अंग्रेजी हुकूमत आई या इस बार अब जो है हुकूमत आई हो तो भी आप बता दीजिए, लेकिन फिर भी आप नफरत करते हो। बीजेपी से नफरत एक वर्ग करता है, तो हम भी बीजेपी से प्रेम करते हैं, ये बिल्कुल खुली बात है। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी को हम एक सुझाव देना चाहते हैं, और सुझाव यह देना चाहते हैं, देखिए आप सभी विधायक, सभासद, सांसद,
अपनी कार्यप्रणाली में आप लोग अंतर लाएं। और आपको कार्यप्रणाली में अंतर लाने के लिए हम केशव प्रसाद मौर्य जी के उस बयान से अपनी बात रखना चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं के समूह में ये कहा कि सत्ता से बड़ा संगठन है। इस बात पे मैं केशव प्रसाद मौर्य जी की सराहना करना चाहता हूँ। बिल्कुल यही होना चाहिए। आज दुर्भाग्य क्या है, आज विधायक के यहाँ संगठन बैठ कर के शीशक वो हो रहा है, जैसे लग रहा है विधायक की दासी है। सभासद के यहाँ जो है वार्ड अध्यक्ष और वो सब जो है ऐसे बैठे हैं जैसे जनता बैठी हुई हो। सभासद अपने उसका जो है मालिक हो गया। अरे सभासद की क्या औकात है कि सभासद अपने बल पे जीत करके आया है क्या? पार्टी ने जिताया है उसको। विधायक अपने बल पे नहीं जीत के आया है और उस जीतने के बाद वो अपने आप को राजा समझने लगता है। संगठन की बदौलत आप विधायक बनते हो, संगठन की बदौलत आप सांसद बनते हो, लेकिन वही संगठन जो है उसकी आप उपेक्षा करते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि जहाँ कहीं से भी कोई व्यक्ति, हम कहते हैं ये पारा है, पारा में आपके संगठन का वार्ड अध्यक्ष कौन है, वार्ड में और पदाधिकारी कौन है, मंडल का पदाधिकारी कौन है, यह आपके पास क्षेत्रीय विधायक के पास, ये लखनऊ पश्चिम में आता है। यहाँ के हारे हुए प्रत्याशी जैसे ठीक है वो हार गए थे अंजलि श्रीवास्तव जी, ये उनके पास लिस्ट होनी चाहिए। और जो हार भी गया है प्रत्याशी, उसे पार्टी को अपना विधायक मान करके जो है उसको शासन प्रशासन में, थाने में, हर जगह जो है उसके लिए फ़ोन होना चाहिए कि ठीक है ये हार गए हैं लेकिन हमारी तरफ से ये विधायक हैं और इनको एज ए विधायक आप सम्मान देंगे, तो उनका भी हौसला बढ़ेगा। और उनका भी यह धर्म बनता है कि अगर आपके किसी क्षेत्र से कोई व्यक्ति आपसे मिलने जाता है तो एक बार पूछो कि आपके क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष कौन है, क्या आप उन्हें जानते हैं, वो कहाँ रहते हैं। नहीं जानते हैं तो आप उनको उस कार्यकर्ता का नंबर दीजिए, पता बताइए कि आप ऐसा है, उनसे आप मिल लीजिए, आपकी जो समस्या है निवारण हो जाए। ये मत कहिए कि उनको लेकर के आइए तभी हम काम करेंगे। आप उनसे मिल लीजिए, पार्टी की एक व्यवस्था है। हमारे वार्ड अध्यक्ष भी किसी विधायक से कम नहीं है, किसी सांसद से कम नहीं है। इस प्रकार की सोच जब आप पार्टी संगठन के कार्यकर्ता के प्रति डेवलप करेंगे तो यही कार्यकर्ता आपको 80 की 80 जिताएगा। यही कार्यकर्ता आपको 27वें विधानसभा में प्रचंड बहुमत से लाएगा जब आपके कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ेगा। लेकिन कार्यकर्ता तो यह है, सांसद जी के यहाँ गया है, धक्का खा रहा है, भीड़ का रेला आ रहा है, पीछे धकियाए जो है वो मतलब कि भीड़ में जो है वो हो जा रहा है। और विधायक और सांसद लोगों के भी नौटंकी देख लीजिए जो है, यह लोग खुद नहीं चाहते हैं कि अपने पार्टी कार्यकर्ता या क्षेत्र के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए चिंतन मंथन करें और मुद्दों के आधार पर उनसे वार्ता करें। ये तो खुद चाहते हैं कि दिखे कि हमारे यहाँ बड़ी भीड़ आती है, जो है बहुत लोग हमसे मिल लेते हैं। और वो बेचारा ये कह रहा है, फ़ोन उठाए हैं, पता लगा विधायक जी फ़ोन उठाए हैं, हाँ क्या नाम है ये, हाँ काम क्या है। अब उधर वाला सुन रहा है कि मतलब ये ज़बरदस्ती कोई झोंके पड़ा है और ये बेचारे जो है मजबूरी में फ़ोन उठा करके, इशारा अधिकारी भी समझता है कि आप ज़बरदस्ती किसी कार्यकर्ता के लिए बात कर रहे हो। ये तरीका विधायक लोग, सांसद लोग अपना बदलो, सभासद लोग बदलो। और संगठन तो हम कहते हैं सभासद का ही, जिस वार्ड का सभासद है उस वार्ड के अध्यक्ष, उस वार्ड की जो पार्टी की कार्यकारिणी है वो जो है सभासद को लिस्ट देगी कि हमारे क्षेत्र की ये सड़क बननी चाहिए, हमारे क्षेत्र में यहाँ पर खंबे में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड लाइट लगनी चाहिए, ये होना चाहिए। ये पार्टी के लोग सभासद को सूची दें और उनसे पूछे कि हाँ बताओ इसमें क्या प्रगति है। हर महीने पार्टी का संगठन और क्षेत्र का सभासद, वार्ड का क्षेत्र मंडल स्तर पर का संगठन और विधायक बैठ करके दिए हुए काम की समीक्षा करें, दोनों लोग मिल करके। इतने काम आपको दिए गए, उन कामों की बताइए आपकी क्या प्रगति है। जब विधायक और सांसद और सभासद पार्टी के प्रति जवाबदेह होगा तब पार्टी का सम्मान उठेगा, तब पार्टी मजबूत होगी, और जब पार्टी मजबूत होगी तब आप चुनाव जीतोगे। आज आपका कार्यकर्ता उपहास का पात्र है,
अनेकों काम लेकर के जाता, उसके काम हो नहीं रहे हैं। इसलिए हमारी सलाह है कि पार्टी पर जोर दीजिए, पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाइए। पार्टी का कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ेगा तो पार्टी अपने आप उठेगी और 27 में आपको प्रचंड बहुमत से लेकर के आएगी। नहीं तो कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव है। लोग सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि पासा जो है पलट जाए। इसलिए मंथन चिंतन करिए, ये मेरा निजी सुझाव है। इस पे आप करें मंथन या न करें, लेकिन एक निष्पक्ष रूप में एक राष्ट्रवादी व्यक्ति का एक यह सुझाव है। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।